नमस्कार, प्रारंभ तुम्हारा आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं, जरा तमिलनाडु की यात्रा कराते हैं आपको। उससे पहले आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ हम सबका कल्याण करें। यहाँ भी जो तमिलनाडु का विषय हम लेके आए हैं, उसमें भी हमारी नारी शक्ति इन्वॉल्व। साहब, हिंदू धर्म से, सनातन से, हिंदुओं के तीज त्योहारों से, हिंदुओं की मान्यताओं से, उनके मंदिरों से बहुत चिढ़ है। जब तक उसके आसपास या तो ऐसे निर्णय लिए जाते रहे हैं इस देश में, या कभी सत्ताएं ऐसा काम करती रही हैं। अब सत्ताओं के लिए तो थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर पर जरूर बदलाव हुआ है, लेकिन जहां जहां सरकारें हैं कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम की, वहां आप हाल देखते ही हैं। अब संन्यास से भी दिक्कत है, और इसमें दुख की बात यह है कि हमारी न्यायपालिका को इससे दिक्कत होने लगी है। उनके फैसलों में यह दिक्कत आने लगी है कि सनातन हिंदू धर्म के संन्यास मार्ग पर भी अब न्यायपालिका सवाल उठाने लगी है, और सिर्फ सवाल नहीं, निर्णय सुनाने लगी। बताते हैं पूरा मामला। एक ट्रस्ट है तमिलनाडु में, व्यालोक जी उसकी डिटेल बताएंगे, मैं केवल इंट्रो बताता हूं। वहां की दो साध्वियों ने संन्यास लिया। उनके घर वाले पहुंच गए आश्रम, और फिर बाद में पहुंचे हाईकोर्ट, और कहा कि साहब, ये हमारी लड़कियां जो है वो संन्यास ले ली हैं, इनको गृहस्थ में वापस लाना है। क्लेम करने पहुंचे होंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा है, बिल्कुल सही बात है, आप ऐसे किसी को नहीं, जैसे अपहरण टाइप का नहीं कर सकते। मुझे लगता है, पता नहीं, वकील साहब लोग इसका बताएंगे, वो अलग बात। और व्यालोक जी, उसके बाद वो जो पुलिस पहुंच गई, वो तो भला हो बड़के मिलाट का, यानी सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने स्टे लगा दिया है, सुना है फिलहाल। लेकिन साहब, अब ये ऐतराज बढ़ते बढ़ते अब किसी दिन कह देंगे कि साहब घंटी बजाना जो हम लोग ऐसे ऐसे टन टन आज व्रत रखने को, कह देंगे कि अरे भैया, ये तो मतलब आत्महत्या की श्रेणी में आता है अगर आप व्रत रखते हैं। किसी दिन व्रत पर भी कोई निर्णय आ जाएगा। ये क्या है व्यालोक भाई, जरा बताइए। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा बनी रहे। और जैसा कि अवनीश जी आप जानते हैं कि मैं शारदीय नवरात्र और चैत्रीय नवरात्र के 9 दिनों तक केवल नींबू पानी पर गुजारा करता हूं। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को मुझे पकड़ के ले जाने का पूरा अधिकार है। इस देश में दरअसल हिंदू जितना पुनरुत्थान हो रहा है, मैं इसको पुनरुत्थान कहता हूं, हिंदू संस्कृति का, सनातन संस्कृति का, और वह जितना द्रष्टव्य हो रहा है। देखिए, पहले भी चीजें थीं, लेकिन पहले द्रष्टव्य नहीं थी। पहले इतने खुले तौर पर उनका प्रदर्शन नहीं होता था, लोग चुपके से डर के कर लेते थे। हाँ, अपने घर में है, क्योंकि वो 1200 वर्षों की गुलामी की आदत है। भाई, पहले मुसलमानों ने हमें दबाया, जजिया से लेने से लेके और हमारे मंदिरों को भूमिसात करने तक। आज माँ का पहला दिन है, मैं ज्यादा कटु बातें नहीं कहना चाहता, लेकिन पहले उन्होंने किया। हमारी संस्कृति के जितने भी प्रदर्शन की चीजें थी, उन सबको हमने धीरे धीरे अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने कुनबे के अंदर समेट लिया। और उसके बाद जब ईसाई आए तो उनके संतों ने इंक्विजिशन से लेकर और क्या क्या किया, वो पूरा इतिहास है। उसके बाद यह समझा जाने लगा कि हिंदुत्व और सनातन जो दो चीजें हैं, उन दोनों में किसी को भी अपनी संस्कृति पर गौरवान्वित होने का अधिकार नहीं है। और यह खास तौर से 1947 में जब एक्सीडेंटल हिंदू प्राइम मिनिस्टर बने हमारे पहले, तो उन्होंने इस चीज को और पक्का कर दिया और पुख्ता कर दिया और मुहर लगा दी उस पर। क्योंकि उनके लिए हिंदुओं की हर एक चीज नकारात्मक थी, हर एक चीज खराब थी। और जितना भी यूरोपियन कूड़ा था, जितना भी मध्ययुगीन बर्बरता थी, वो सब चीजें उनके लिए पाक साफ थी और एकदम पवित्रता का बायस थी। अब देखिए कि हमारी जुडिशरी, जो मैं बार बार बात कहता हूं कि आपकी नौकरशाही हो या जुडिशरी हो, वो कहीं से बदली नहीं है।
जो अंग्रेजों के जमाने में थी वो अभी भी है। जो ईसाई मत के हिसाब से चलने वाली व्यवस्था थी वो अभी भी वही चल रही। इसलिए कोर्ट को यह कहने में तो बड़ा मजा आ जाता है कि भाई आपकी बेटी, देखिए ये पूरा मामला जो है दर्शकों के लिए थोड़ा सा संक्षेप में मैं बताता हूं। एक प्रीचर हैं, अंग्रेजी के हिसाब से उनको प्रीचर कहा जा सकता है, धर्मोपदेशक हैं, और सनातन में कई सारे मत हैं, सेक्ट हैं। तो मान लीजिए कि उनका एक संप्रदाय है, जैसे आचार्य रजनीश का एक संप्रदाय था, जैसे आसाराम का एक संप्रदाय है, जैसे बहुत सारे लोगों का एक एक संप्रदाय है। उसी तरह जग्गी वासुदेव नाम के एक आचार्य हैं, उनका एक संप्रदाय है, लोगों की उनमें आस्था है, श्रद्धा है, वो करते हैं। उनका ईशा फाउंडेशन है, उसमें दो युवतियां साध्वी बनी, और साध्वी बनने के पीछे कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। जबरदस्ती उनको गन पॉइंट पर नहीं कहा गया कि आप इस आश्रम में आकर रहिए। दोनों बहुत पढ़ी लिखी हैं, दोनों का बाकायदा एक फलता फूलता करियर है। और आप देखिए कि अगर इसकी तुलना आप किसी से कर सकते हैं तो एक जो रविशंकर नाम के व्यक्ति हैं, उनका जो आर्ट ऑफ लिविंग चलता है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग उनके मत का अनुसरण करते हैं, और बहुत सारे लोग उनके प्रीचर होते हैं, उनके आप एक तरह से कह लें कि उसकी ट्रेनिंग देने वाले होते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग। तो दो युवतियों के माता पिता गए मद्रास हाई कोर्ट, और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। यहां तक बात समझ में आती है कि भाई माँ बाप का कंसर्न है, वो जा सकते हैं कि ठीक है उन्होंने गलत किया, सही किया। कोर्ट का काम ये देखना था कि क्या कोई जबरदस्ती हुई है, क्या उनका अपहरण हुआ है, क्या उनको बंदूक की नोक पर उस आश्रम में रखा गया है। कोर्ट जी ने ये सब नहीं किया। कोर्ट जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जब आपकी अपनी बेटी गृहस्थ है, उनका भरा पूरा परिवार है, तो आप दूसरे लोगों को मंकहुड की, देखिए अंग्रेजों के साथ दिक्कत यही है। अब मंकहुड और साध्वी, ये दो शब्दों में आप जब तक फर्क नहीं समझेंगे तो इसी तरह के उलझलूल फैसले देंगे। तो आप, वो फैसला पूरा अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में उसका भावार्थ बता रहा हूं कि तो फिर आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप दूसरों को साध्वी बनने को कहें या साधु बनने को कहें। किसी ने नहीं दिया साहब, किसी ने यह अधिकार नहीं दिया। लेकिन आपको यह अधिकार किसने दिया, कोर्ट जी, कि आप सनातन से जुड़ी किसी भी छोटी मोटी बात पर आप पूरे सनातन धर्म पर ही उंगली उठाने लगते हैं। आप साध्वित्व के बारे में कितना जानते हैं, आप साधुत्व के बारे में कितना जानते हैं, आप सनातन के बारे में कितना जानते हैं, और आपकी इसमें कितनी गति और मति है। और आपने क्या आज तक किसी भी मुल्ला मौलवी को कहा है कि तुम, क्योंकि वो तो खुलेआम कहते हैं कि इस्लाम की शरण में आओ और इस्लाम के सिपाही बनो, क्या आपने आज तक जाकिर को कुछ कहा है? क्या आपने किसी ईसाई प्रीचर को, जो पंजाब से लेके पूरे केरल तक जिन्होंने नरक मचाया हुआ है हालेलुया के नाम पर, और जो इतना अंधविश्वास फैलाते हैं, क्या किसी कोर्ट से आपको कोई आवाज सुनाई दी है? और जग्गी वासुदेव, जिनको उनके समर्थक कहिए या भक्त कहिए या जो भी कहिए, वो जिनको सदगुरु भी बुलाते हैं, उनका पर्यावरण को लेकर काम है। बहुत विशाल यात्रा उन्होंने निकाली थी, उनके कई अस्पताल चलते हैं, कई सामाजिक जीवन के प्रकल्प हैं उनके, ये सब आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जो बच्ची गई है वो बच्ची नहीं है, वो महिला है, उसका एक फलता फूलता करियर है। वो आपसे हो सकता है ज्यादा कमा रही हो, माई बाप, हजूर, माई लॉर्ड, क्योंकि आप तो माई लॉर्ड नहीं कहने पर भी गुस्सा हो जाते हैं। आप इतने कॉलोनियल हैंगओवर से ग्रस्त हैं, हमारे सो कॉल्ड न्यायाधीश, मुझे तो इनको न्यायाधीश कहने में कोई गुरेज नहीं है, हमारे न्यायालयों को अन्यायालय कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये तो फैसला सुनाते हुए अगर कोई वकील इनको यस की जगह या कह देता है तो गुस्सा आ जाते हैं। कल ही हमारे सीजेआई ने फटकार लगाई है कि मुझे या मत कहो,
ये कोई फलानी शॉप है क्या? तो आपको माई लॉर्ड क्यों कहें सरकार? आप काहे के माई लॉर्ड हैं, मुझे ये बताइए। एक प्रजातांत्रिक देश में एक नौकरी कर रहे हैं आप, मैं भी एक नौकर हूं, आप भी एक नौकर हैं, काहे के माई लॉर्ड, काहे के योर लॉर्डशिप, और काहे का वो चोगा और लबादा? आप कौन हैं सर, ये बताइए ना मुझे। और आपको जब मन होगा कभी आप दही हांडी पर चले जाएंगे, कभी जलीकट्टू पर चले जाएंगे। अब आपको इससे भी प्रॉब्लम है। और आपने सही कहा अवनीश जी, कल को इनको इससे प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैं नींबू पानी पी के क्यों कर रहा हूं। अरे भले आदमी, तुम लोग मतलब दिमाग बेच बेच के कोर्ट में घुसते हो कि क्या करते हो यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, इसमें कोर्ट ने टिप्पणी ये सारी की है कि कोई फैसला भी दिया? फैसला क्या दिया? वो पुलिस पहुंचने का क्या मामला? आखिर किस आधार पर पुलिस पहुंची? क्योंकि पुलिस या तो कोर्ट में हियरिंग हुई, हाई कोर्ट ने कोई आदेश दिया होगा, तो वो आदेश क्या था? नहीं देखिए, क्योंकि कोई ना कोई धारा बनी होगी, धारा बनने के बाद ही तो गई होगी ना पुलिस। वो क्या नहीं देखिए, लीगली क्या है? ये पूरा मसला जो है, इसमें 2-3 इश्यूज हैं, और कोर्ट जी ने अपना फैसला नहीं सुनाया है कि भाई सदगुरु खराब आदमी है, इनको बंद करो, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया है। उस ऑब्जर्वेशन के बाद पुलिस पहुंच गई वहां उनके आश्रम में। भाई उनका एक बड़ा आश्रम है, कोयम्बटूर में भी है, तमिलनाडु के बहुत जगहों पर है, कोचीन में भी है, इसमें भी है जी। और उसी के बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने फैसले में कहा है कि आप किसी के भी प्रतिष्ठान में यूं ही मुंह उठाए नहीं घुस सकते हैं, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, इसका मतलब है कि कहीं मुकदमा है और तभी मामला कोर्ट पे है, क्योंकि बिना मुकदमे जो है वो मामला कोर्ट में जाता नहीं है, यानी पुलिस के पास रजिस्टर्ड इस तरह का कोई मामला है। तो मेरी रुचि इस बात को जानने में है, और ये दर्शकों के लिए भी बड़ा जरूरी है व्यालोक जी, क्योंकि देखिए पुलिस पहुंचती है तो कोई ना कोई आईपीसी, जो अब पहले आईपीसी थी, अभी जो हमारे यहाँ न्याय संहिता हो गई है, उसकी किसी धारा के एवज में, उसको तामील कराने के एवज में पुलिस पहुंची होगी। या तो उनके माँ बाप ने डरा धमका के एक एप्लीकेशन कागज से लिखवाया होगा, कागज से उन माँ बाप से लिखवाया होगा, या तो जांच करने पहुंचे होंगे कि ये जो आरोप लगाया है माँ बाप ने, उसके लिए क्या है स्थिति, कि उनका जो है वो सहमति से लड़कियां हैं कि असहमति से हैं, कि जबरिया वहां रोकी गई हैं। अब यहीं पर एक नया एंगल सामने आता है, मैं बता रहा हूं आपको, आप बोलिएगा, मैं अपनी बात रख दूंगा। अब यहाँ एक नया एंगल सामने आता है, नया एंगल सामने, क्योंकि देखिए प्रारंभ पर हम केवल भाव आधारित चर्चा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो फैक्ट हो, जिस पर कम से कम दर्शक अगर देखें तो अपनी एक राय बनाए, और राय दुरुस्त हो, न सिर्फ सामाजिक रूप से, न सिर्फ धार्मिक रूप से, रिलीजियस रूप से, बल्कि तर्क और संविधान यानी कानूनन भी वो बात सही हो। अब यहां पर क्या है कि मेरा ध्यान जाता है वहां की सरकार पर। वहां सरकार किसकी है? अब यहां पर राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार की ही मशीनरी है पुलिस। सदगुरु छोटे व्यक्तित्व नहीं है, बड़े व्यक्तित्व हैं। इस तरह के सनातन धर्मगुरुओं के पीछे पुलिस लगाना, उनको तमाम तरह के, उनके समर्थक क्या क्या कहते हैं, अब मैं कह दूंगा आशाराम के भी समर्थक कहते हैं, भाई अभी तक प्रोसिक्यूशन चल रहा है ना उनका। देखिए तर्क और नियम की बात तो यही है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आशाराम जी का समर्थन कर रहा हूं, सीधी सी बात है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अदालत का अगर कोई क्लियर कट आदेश नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि केवल ऑब्जर्वेशन है, अगर ऐसा है तो किस आधार पर पुलिस चली गई? और अगर पुलिस चली गई बिना किसी निर्णय के, तो साफ तौर पर है कि वहां की राज्य सरकार सदगुरु के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई कर रही है, सनातन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि वहां एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जो सनातन को क्या क्या कह चुका है, यह सबको पता है। स्टालिन की सरकार, स्टालिन का बेटा वहां पर डिप्टी सेक्रेटरी है जी। नहीं, ये थोड़ा सा जो कंफ्यूजिंग ये हुआ, क्योंकि आपका ये प्रश्न जो था कि एचसी ने, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि नहीं, हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया, उस आदेश में उनका ये ऑब्जर्वेशन था। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उन 2 लड़कियों को लाइए, क्योंकि वो 2 लड़कियां जो थी उनके माँ बाप गए और उन्होंने ये आरोप लगाया कि जग्गी वासुदेव के आश्रम में उनको ब्रेन वॉश कर रखा गया है।
मतलब तमिलनाडु पुलिस आश्रम में लड़कियों को रिकवर करने तलाशने गई पहुंचे थी ने जी हाई कोर्ट के जी आदेश पर। ठीक, आदेश के पर। ठीक है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि लड़कियों की तलाशी कीजिए। 150 पुलिस वाले साहब, 150 पुलिस वाले, जिसमें एक पुलिस उपाधीक्षक, एक पुलिस अधीक्षक और बाकी अपना जो भी कांस्टेबल वगैरह होते हैं, इतने लोग उस आश्रम में पहुंचे मंगलवार को। ठीक है, और ईशा फाउंडेशन के आश्रम में पहुंचकर तलाशी ली गई, जिसमें पूरे 150 पुलिस वाले थे। अब ये पुलिसिया कार्रवाई जो हुई है वो कामराज कृषि विश्वविद्यालय के रिटायर्ड एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर एस कामराज, उनकी 2 बेटियां वहां साध्वी बन गई हैं और हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जब दी गई तो हाई कोर्ट ने कहा कि इनको आप खोज कर लाइए। अब खोज कर लाइए, और उसी में हाई कोर्ट ने जब ये कहा कि भाई आपकी बेटी जब बाकायदा एक गृहस्थ जीवन गुजार रही हैं तो आप दूसरों को साध्वी क्यों बना रहे हैं, और इतना कहना काफी था, और इतना कहना काफी था। ये मानसिकता बता देती है, ये देखिए इसमें क्या है वैलो भाई, ये मानसिकता बता देती है कोर्ट साहब की। जब इतनी घटिया टिप्पणी, मैं स्पष्ट कहूंगा ये घटिया टिप्पणी, ये धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश है। किसने कहा कि हमारे यहाँ गृहस्थ संत की परंपरा नहीं है? किसने कहा? और इस घटिया टिप्पणी के बाद जो वो पुलिस जो बाकायदा, जो आपने कहा है कि जो नाबदानी कीड़ा अभी डिप्टी सीएम के पोस्ट पर एलिवेट हो चुका है बाकायदा, और कल को हो सकता है कि वो सीएम बने, उसके नियंत्रण में जो पुलिस है उसको कितना मजा आया होगा और वो किस तरह पहुंची होगी, और उन लोगों ने आश्रम में क्या क्या किया होगा। मेरा सवाल केवल ये है इस कोर्ट से, इस पूरी व्यवस्था से और तमाम लोगों से, आप किसी भी दूसरे मजहब को, रिलीजन को, आपको उनकी चीजों में तो कोई समस्या नहीं आती है। अभी तिरुपति के लड्डू में एक ईसाई मुख्यमंत्री ने मिलावट करवाई, उस पर सुप्रीम कोर्ट फैल गया, सुप्रीम कोर्ट एकदम टाइट हो गया जबरदस्ती कि भाई इस पर लाइए, मैं सुनवाई करूंगा। क्यों आप सुनवाई करेंगे साहब? हमारा मामला आपको रहने दीजिए ना, हम उसको देखेंगे, हम उसको करेंगे। लेकिन नहीं, आपको जहां होगा, आप तो दही हांडी की ऊंचाई तक तय करने लगते हैं साहब। मैं ये कह रहा हूं कि जड़ ये है अवनीश जी, जड़, बाकी सारी बातें भूल जाइए। हम आसाराम का समर्थन नहीं करते हैं, हम जग्गी वासुदेव का समर्थन नहीं करते हैं, हम राम रहीम का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आपकी सारी चीजें इन्हीं लोगों पर क्यों लागू होती हैं सर? क्या केरल में उस पादरी ने जिसने 53 ननों के साथ रेप किया, आपने उसका क्या किया साहब? बस उसकी बदली हो गई। क्या चर्च ने माफी भी मांगी? नहीं मांगी। क्या आपकी हिम्मत हुई इस देश के सुप्रीम कोर्ट की? नहीं हुई। मतलब आपने मजाक बना के रखा है यार। आपको सनातन धर्म के खिलाफ जो समझ में आता है, आप एक काला चोगा पहन के आते हैं, और उससे भी काला आपका हृदय है जिसके अंदर सनातन के प्रति कालिख भरी पड़ी है, और आप बैठ के अपने मंच पर अंड बंड फैसले लिखते हैं और सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, व्यालोक जी ने जितनी बात कही है ये हमारे न्यायालयों की दुर्भावना, और साफ साफ तौर पर मैं कहूंगा साहब आपने ये बेहूदी टिप्पणी की है, सुन लीजिए। अगर बेहुदा शब्द अवमानना है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं जानता हूं। दूसरी चीज, आप साहब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यालोक जी ने कहा उसका एक पक्ष है, लेकिन जरा इसका एक पक्ष और भी है दर्शक, वो मैं अंतिम में आपके सामने जोड़ देता हूं। व्यालोक जी आप भी सुनिए जरा साहब, आखिर एक पिता खड़ा हुआ ना, एक परिवार खड़ा हुआ ना। अब क्रोनोलॉजी समझिएगा, वहां पर सरकार किसकी है? जिसने सनातन को डेंगू मलेरिया कहा, उसके विनाश की बात की है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस उनकी। वहां एक पिता खड़ा किया जाता है ना। मैं कहता हूं अदालत को ये सब कहने का ग्राउंड मिला कहां से? पूरी कहानी हम इस रूप में भी एक एंगल है, पिता खड़ा होता है, परिवार खड़ा होता है, ऐतराज करता है, संन्यास पर ऐतराज करता है,
पुलिस कौन जाता है? पिता ही जाता है, परिवार ही जाता है। और उसके बाद फिर मौका किसको मिल जाता है? सनातन को, डेंगू मलेरिया कहने वाले सरकार को और उसकी पुलिस को। उसकी पुलिस 150 भाई रिकवर करने गए थे, आश्रम था, कोई चंबल में नहीं गए थे तुम किसी को बरामद करने। 150 डीएसपी के नेतृत्व में जा रही है। ये बताता है कि एक डेलिब्रेशन है और साफ तौर पर आपने जो न्यायालय को कहा बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन हम प्रारब्ध के इस मंच पर दर्शकों जानते हैं हमेशा कंक्लूड करते समय हम समाधान पर भी बात करते हैं। हम मिलाट को कोसते रहे, क्या उखड़ना है साहब? जब उखड़ेगा तब देखी जाएगी। लेकिन यहां एक परिवार खड़ा हुआ, सनातन का एक परिवार खड़ा हुआ, एक बालिग, जैसा कि इन्होंने बताया किसी अल्पवयस्क लड़की का मामला नहीं, जो अपने कंसेंट से हमारे सनातन की संन्यास परंपरा को फॉलो कर रही है। लेकिन पिता और परिवार का मतांतर होता है, हो सकता है स्नेह भी हो, उसकी काउंसलिंग कराई जा सकती है, खुद आश्रम में जाके काउंसलिंग करा सकते थे, लेकिन अदालत का रास्ता चुना। ये एक उंगली हमारी तरफ भी उठती है ना, इस तरफ भी ध्यान देना, क्योंकि अदालतों को मौका क्यों मिलता है भाई? कोई स्त्री अब किसी तरह प्लांटेड हो, लेकिन वो ऐसी जगह दर्शन करने की ठान लेती है ना कि जहां हमको करना है, जहां प्रवेश वर्जित है हमारी मान्यताओं के हिसाब से। शनि शिंगरापुर और केरल उधर जो साउथ वाली यात्रा, तो ऐसे एलिमेंट मिल कहां से जाते? ये वो सनातन के दूसरे वाले कीड़े हैं। एक तरफ तो वो कीड़े हैं जिनको नादानी कीड़े बोलते हैं आप साहब, जिनका मतलब नाश होना चाहिए, जो नाश करते हैं सनातन का। एक तरफ ये कीड़े हैं जो घूम हैं, जो लगे हुए हैं। मैं तो उस पिता पर प्रश्न उठाऊंगा, भाई अदालत क्यों गए? 150 की पुलिस लेके क्यों पहुंचे? उसकी शिकायत लेके पहुंची ना, और मौका तो सनातन को खत्म करने वालों को मिलना ही था। तो मुझे लगता है कि दर्शकों एक ये एंगल भी व्यालोक जी की बात के साथ शामिल होना चाहिए। आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपकी अंतिम जी। ये एंगल आपने जो बताया है, अगर ये एंगल नहीं रहता, ये दुर्भाग्य नहीं रहता, तो हम लोगों को ये बातचीत करने का मौका नहीं मिलता सर। यही तो दुर्भाग्य है। इसलिए हम खुद अपने दुश्मन हैं, हम खुद अपने शत्रु हैं, और हमारा शत्रुबोध है ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, और यही वो समाधान भी है। जब हम कहते हैं ना, हर समय समाधान कोई रेडीमेड समाधान नहीं निकल के आता। इसी पूरी घटना पर बातचीत करते हुए 2 एंगल निकल के आए। एक एंगल अगर समस्या है तो दूसरा समाधान है। दोस्तों हमें लगता है कि इस, और एक बार फिर चलते चलते बेहद बेहुदा आपका वो ऑब्जर्वेशन है साहब, जिसमें आप हमारी धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं, उनको दुखी कर रहे हैं। अवमानना तो आपकी बनती है और समाज की अवमानना बनती है। नौकर आप हमारे हैं, सीधे सुन लीजिए, आप एक नौकरशाह हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप कोर्ट कचहरी आपका ऑफिस है, आप अदालत में बैठते हैं, वो आपका काम है। आप ऑर्डर करते हैं, वो आपका काम है। उसी तरह जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर खोल देता है मोटर, तो हमको और हमारे किसानों को पानी मिलता है। समझे आप? दर्शकों इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।